हेलो फ्रेंड, allbook.com में आपका स्वागत है और आप देखने जा रहे हैं एक न्यू सीरीज जो कि कॉस्मोस पब्लिकेशन द्वारा पब्लिश महेश कुमार वर्णवाल सर का बुक एनसीईआरटी सार संग्रह के नाम से होने वाला है। ये सीरीज सभी एग्ज़ामों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और कारगर है, तो आप किसी भी एग्ज़ाम को देने जाने से पहले इस पूरी सीरीज को एक बार ज़रूर देखें। और आज का वीडियो जो है एनसीईआरटी सार संग्रह का सेक्शन ए भारतीय राज्य व्यवस्था का होने वाला है। तो चलिए आज के टॉपिक की ओर चलते हैं। आज का टॉपिक है भारत का संवैधानिक विकास। ठीक है दोस्तों, आज का क्वेश्चन है कि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई थी? कोलकाता में 1774 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार किस अधिनियम के द्वारा प्राप्त हुआ? चार्टर एक्ट 1833 द्वारा भारतीयों को भारत के प्रशासन में भाग लेने का अधिकार प्राप्त हुआ। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति किस अधिनियम द्वारा प्राप्त हुई? भारत परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा जो है भारतीय विधान परिषद को बजट पर बहस करने की शक्ति प्राप्त हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, केंद्रीय विधानमंडल सर्वप्रथम किस अधिनियम द्वारा द्विसदनीय बनाया गया? 1919 के भारत शासन अधिनियम द्वारा केंद्रीय विधानमंडल को द्विसदनीय बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति मूलतः किस अधिनियम से प्रेरित है? तो भारत शासन अधिनियम 1935 से भारत के राष्ट्रपति को अध्यादेश निर्गत करने की शक्ति प्रेरित है। नेक्स्ट है दोस्तों भारत का संवैधानिक विकास। भारत का संवैधानिक विकास दो भागों में बांटा हुआ है। प्रथम है ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत और सेकंड है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत कुछ एक्ट और अधिनियम है कुछ इस प्रकार। रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित किया गया था। उसके बाद पिट्स इंडिया एक्ट 1784 को लाया गया। उसके बाद चार्टर एक्ट 1793 में और उसके बाद चार्टर एक्ट 1813, चार्टर एक्ट 1833 और चार्टर एक्ट 1853 जो है देखने को मिल जाता है किसके अंतर्गत? ईस्ट इंडिया कंपनी के अंतर्गत। और नेक्स्ट है सेकंड है ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत। ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत भारत शासन अधिनियम 1858 लाया गया। उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1861, उसके बाद भारत परिषद अधिनियम 1892, फिर भारत परिषद अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम भारत परिषद अधिनियम 1909, उसके बाद भारत शासन अधिनियम 1919 और नेक्स्ट है कि भारत शासन अधिनियम 1935 और भारत शासन अधिनियम 1947 जो है ये सारे एक्ट ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, केंद्र में द्वैध शासन व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा लागू किया गया था? तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा केंद्र में द्वैध व्यवस्था जो था द्वैध शासन व्यवस्था लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ब्रिटिश भारत में किस अधिनियम में संघीय शासन का प्रावधान था? भारत शासन अधिनियम 1935 में संघीय शासन का प्रावधान था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान किस अधिनियम में किया गया था? भारत शासन अधिनियम 1935 में अखिल भारतीय संघ स्थापित करने का प्रावधान दिया गया था दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट कुछ टॉपिक है कि भारत के संविधान में केंद्र और राज्यों के मध्य में किया गया शक्तियों का विभाजन भारत सरकार अधिनियम 1935 पर जो है आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक निर्वाचित संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का निर्माण करने का प्रस्ताव किसके द्वारा दिया गया था? तो क्रिप्स मिशन के द्वारा भारत के संवैधानिक निर्माण का प्रस्ताव दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत किया गया था? कैबिनेट मिशन के अंतर्गत
भारतीय संविधान सभा का गठन का जो है प्रावधान किया गया था और कब? 1946 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि कैबिनेट मिशन द्वारा प्रस्तुत योजना के अनुसार संविधान सभा में प्रांतों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन किस अनुपात में था? तो 10 लाख की जनसंख्या पर एक सदस्य का जो है चुनाव करने का अनुपात था दोस्तों। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संविधान सभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया गया था? तो विभिन्न प्रांतों के विधान मंडलों द्वारा जो है भारतीय संविधान के निर्माण करने वाले सदस्यों का चुनाव किया गया था दोस्तों। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि अंतरिम सरकार जो 1946 में बनी थी उसमें कुछ सदस्य थे और उन्होंने कुछ विभाग को जो है धारण किया हुआ था। तो आइए देखते हैं। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रमंडल संबंध तथा विदेशी मामलों विभाग के सदस्य थे। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह, सूचना और प्रसारण विभाग के सदस्य थे। नेक्स्ट है कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद खाद्य एवं कृषि विभाग के सदस्य थे। जन मथाई उद्योग एवं नागरिक आपूर्ति के विभाग के सदस्य थे। नेक्स्ट है कि जगजीवन राम श्रम विभाग के सदस्य थे। सरदार बलदेव सिंह रक्षा विभाग के सदस्य थे। लियाकत अली खां वित्त विभाग के सदस्य थे। सी राजगोपालाचारी शिक्षा एवं कला विभाग के सदस्य थे। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को भारत की संविधान की पहली बैठक हुई थी। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। भारत संविधान का प्रथम प्रारूप जो है दोस्तों सर B.N. राव द्वारा तैयार किया गया था। नेक्स्ट है संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट है संविधान सभा में पंडित नेहरू द्वारा उद्देश्य प्रस्ताव कब प्रस्तुत किया गया? 13 दिसंबर 1946 को। नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा में कब स्वीकृत किया गया? तो 22 जनवरी 1947 को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों कि भारतीय संविधान के निर्माण काल में संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए? तो भारतीय संविधान के निर्माण काल में दोस्तों कुल 12 अधिवेशन हुए थे। ठीक है। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितना समय लगा था? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय जो है लगा था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर B.N. राव। भारतीय संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे दोस्तों? सर B.N. राव। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों कि भारत की संविधान सभा ने वर्तमान रूप में राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया? 22 जुलाई 1947 को भारतीय संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को जो है अपनाया था। संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो कि अस्थायी अध्यक्ष थे ने की थी। भारत का संविधान कब स्वीकृत किया गया? भारत का जो संविधान है दोस्तों वो 26 नवंबर 1949 को स्वीकृत किया गया था। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान पूर्णतः कब लागू हुआ? भारतीय संविधान जो है दोस्तों पूर्णतः 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और स्वीकार कब किया गया था? तो 26 जनवरी 1949 को और पूर्णतः जो है लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों संविधान सभा के बारे में कुछ यहाँ दे रहा है तो आइए देखते हैं कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी। ठीक है। जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष तथा 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। यानी प्रथम जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा और उसके 2 दिन बाद जो है 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान निर्माण का प्रारंभ
13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य प्रस्ताव से हुआ, जिसे 22 जनवरी 1947 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। ठीक है, 26 जनवरी 1949 को भारतीय संविधान अंगीकृत किया गया, जबकि 26 जनवरी 1950 को पूर्णतः लागू किया गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के किसके द्वारा अधिनियमित किया गया था? संविधान सभा के द्वारा। ठीक है, जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को जन गण को राष्ट्रीय गान के रूप में अपनाया गया। नेक्स्ट है कि भारत सरकार द्वारा अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में कब अंगीकृत किया गया था दोस्तों? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में अशोक स्तंभ को अंगीकृत किया गया था, एडॉप्ट किया गया था। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की सलाहकार समिति के अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। कौन थे दोस्तों? सरदार वल्लभ भाई पटेल। नेक्स्ट है कि संविधान सभा की झंडा समिति का अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट है दोस्तों, यहाँ पर कुछ समितियाँ दिया हुआ है और उनके अध्यक्ष दिए हुए हैं। तो संघ समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है कि संघीय संविधान समिति का अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू ही थे। प्रांतीय संविधान समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रारूप समिति का अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट है मौलिक अधिकारों एवं अल्पसंख्यकों संबंधित परामर्श समिति का अध्यक्ष सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। प्रक्रिया नियम समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। राज्यों के लिए समिति का अध्यक्ष डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और संचालन समिति का अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। नेक्स्ट है दोस्तों कि संविधान सभा के कार्यों से संबंधित समिति के अध्यक्ष कौन थे? जेवी मालवंकर। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में संविधान सभा की प्रारूप समिति में 6 अन्य सदस्य भी थे, और वो कौन कौन से थे? तो एन गोपालस्वामी अय्यर, सेकंड है डॉक्टर के एम मुंशी, थर्ड है बी.एम. मित्रा, जो कि इनके जगह पर बाद में इनके स्थान पर जो है माधव राव आए थे। फोर्थ है अल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर। 5 है सैयद मोहम्मद सदालू तथा नेक्स्ट है दोस्तों डीपी खेतान, जो कि इनके बाद में इनके जो स्थान पर बाद में टीटी कृष्णाचार्य आए थे। ठीक है, संविधान सभा ने डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर की अध्यक्षता में प्रारूप समिति का गठन कब किया था? 29 अगस्त 1947 में। ठीक है, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर का संविधान सभा में निर्वाचित किस प्रेसिडेंसी से हुआ था? बॉम्बे प्रेसिडेंसी से। पहले बंगाल प्रेसिडेंसी से थे वो। ठीक है, आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और सपोर्ट करें ताकि मैं इस सीरीज को कंटिन्यू कर पाऊँ। इस पूरी वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।